हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है दोस्तों? सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु सभ्यता का क्या काल माना जाता है? सिंधु सभ्यता का 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है काल। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष मिले हैं। घोड़े के अवशेष जो हैं वो सुरकोटदा में मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय इनका व्यापार था। खेती करते थे और व्यापार करते थे। व्यापार में मुख्यतः ये वस्तु विनिमय करते थे, एक चीज़ लेके दूसरी चीज़ देना। जिसकी आपको आवश्यकता है वो आपको मिल गई और जिसकी दूसरे को आवश्यकता है वो आपने उसको दे दी। इस तरीके से व्यापार होता था। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग की सभ्यता थी। ये सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बने होते थे? ईंटों से बने होते थे। हड़प्पा में लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? कपास। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? सर्वप्रथम खोज मिस्टर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल, गुजरात में जो कि है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है या राजस्थान में है? हड़प्पा की सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। 1921 में मिस्टर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान पे खुदाई की थी। वहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी प्राप्त हुई। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी पद्धति थी सामाजिक पद्धति। नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को बोला गया है? नखलिस्तान मोहनजोदड़ो को बोला गया है। मोहनजोदड़ो को नखलिस्तान के अलावा मृतकों का टीला भी बोला गया है। हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। सैंधो सभ्यता में ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ये भी दोस्तों कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता में एक बृहद स्नानागार मिला है, स्नानघर मिला है। यह मिला है दोस्तों मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? आग शिव। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा की संस्कृति में। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंध का पता किस स्थान से चलता है? धौलावीरा से। धौलावीरा से जल प्रबंध का पता चलता है। मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? अभी बताया था हमने दोस्तों आपको, मृतकों का टीला। सैंधो स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस जानवर का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ है? बताइए दोस्तों। बैल का प्रकीर्णन हुआ है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? लाल रंग का। वो मिट्टी के बर्तनों को लाल रंग से रंग देते थे, चित्रकारी बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में थी? आद्य ऐतिहासिक युग में थी। सिंधु घाटी की सभ्यता का खोज में जिन दो भारतीय लोगों का नाम जुड़ा है वे कौन हैं? एक तो मिस्टर दयाराम साहनी और दूसरे मिस्टर आर.डी. बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? जौ और गेहूं। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? जैसे हड़प्पा सभ्यता थी वैसे ही रंगपुर सभ्यता भी थी। ये सौराष्ट्र में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई थी? हड़प्पा की खुदाई तो की थी मिस्टर दयाराम साहनी ने, जॉन मार्शल के निर्देशन में की थी।
और जोदड़ो की जो खुदाई थी वो रखालदास बनर्जी ने की थी, वो भी सर जॉन मार्शल के निर्देशन में की थी। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे? मातृशक्ति। मातृसत्तात्मक समाज था और मातृशक्ति में विश्वास रखते थे और शिव की भी उपासना करते थे वो। हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी? सेल खड़ी से। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की हास्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? सिंध, पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था दोस्तों? तांबे का। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई थी दोस्तों? गुजरात में। हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे से। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ताम्र युग की। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग बोला जाता है? मोहनजोदड़ो को नखलिस्तान भी बोला जाता है, मृतकों का टीला भी कहा जाता है, सिंध का बाग और मोहनजोदड़ो तो नाम है ही। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? वो अपनाते थे ग्रिड पद्धति को। प्राचीन सिंधु सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? ये दोस्तों 2500 ईसा पूर्व से यहाँ पे 1750 है। ये आपको अभी क्वेश्चन देख भी चुके हैं, 1750। हाँ, 1750 ईसा पूर्व तक है। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? नगरीय सभ्यता। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई? सिंधु हुआ उसके सहायक नदियों के किनारे। सिंधु नदी के किनारे इस सभ्यता के बसने की वजह से इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है। प्राचीन हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित था? रावी नदी के किनारे। प्राचीन हड़प्पा वासी मूल निवासी कहाँ के थे? फिनिशिया के मूल निवासी थे, फिनिशिया के। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्राचीन हड़प्पा वासी कहाँ के मूल निवासी थे दोस्तों? फिनिशिया के। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का प्रधान बंदरगाह लोथल बंदरगाह था। प्राचीन सिंधुवासी किसकी उपासना करते थे? मातृ देवी और शिवलिंग की। प्राचीन सिंधुवासी किस पशु को पवित्र मानते थे? सांड को। प्राचीन हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं मिट्टी की कलाकृतियों में किन पशुओं का चित्रण किया गया है? हाथी, बाघ, हिरण, गैंडा तथा भैंस। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या अंतर है? सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी और ये वैदिक सभ्यता जो है वो ग्रामीण सभ्यता थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसके प्रमाण मिलने के कारण से सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता था? वहाँ के बर्तनों के साक्ष्य मिलने के बाद उसे आर्य पूर्व सभ्यता बोला जाता है। प्राचीन इतिहास में सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? हड़प्पा, जिसकी खोज मिस्टर दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल अनाज संग्रहण करने का स्थान मोहनजोदड़ो में मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त लोगों का प्रमुख धंधा क्या था? कृषि, खेती करते थे वो। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है? बालाकोट। यह जो है पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पन लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी? लोहा।
प्राचीन सिंधु सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु सभ्यता का क्षेत्र पूछ सकते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सिंधु सभ्यता का क्षेत्र कहाँ तक था? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार था। किस वर्ष हड़प्पा सभ्यता की खोज? 1921। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? गुजरात में। प्राचीन सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किन रंगों का प्रयोग हुआ है? लाल रंगों का। प्राचीन इतिहास में मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। यह आप देख चुके हैं जैसे कि मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा होता है प्राचीन इतिहास में, अभी बोला जा रहा है प्राचीन इतिहास में मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला बोला जाता है। उसके बाद नखलिस्तान बोला जाने लगा, उसके बाद मोहनजोदड़ो। इस तरीके से जिस हिसाब का क्वेश्चन आएगा आप आंसर उसी हिसाब का देंगे। प्राचीन सिंधु सभ्यता कालीन के लोग अपने नगरों व घरों में विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? ग्रिड पद्धति। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा व हिरण। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है? बहुत सारी बड़ी बड़ी इमारतें, विशाल स्नानागार वगैरह प्राप्त हुए, लेकिन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है। हड़प्पा मुहरें अधिकांश किससे बनी हुई हैं? सेल खड़ी। हड़प्पा वासियों का समाज मात्र सत्तात्मक था। मनका निर्माण की फैक्ट्री कहाँ स्थित है? चन्हूदड़ो में। किस खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय था? शतरंज का। हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार उनका परिवार था। परिवार में मिलजुल के रहते थे और सारी व्यवस्थाओं को देखते थे। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं सिंधुकालीन स्थल चन्हूदड़ो में। चन्हूदड़ो में बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। इससे क्या पता चलता है कि सिंधुकालीन लोगों को कुत्ते का ज्ञान था, घोड़े का भी ज्ञान था, घोड़े के भी साक्ष्य मिले थे। खेत की जुताई के लिए किसका उपयोग किया जाता था? हल का। हड़प्पा कालीन किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे? फाख्ता। कपास की उपज की पहली जानकारी हड़प्पा से मिलती है। स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं आजकल लोग पूजा वगैरह में, स्वास्तिक किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता की। ये हड़प्पा सभ्यता से ही प्राप्त हुआ था। सेंधोवासी मिठास के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? शहद का दोस्तों। हड़प्पा के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? वस्तु विनिमय प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की प्रमुख विशेषता क्या थी? निकास प्रणाली। किस नदी के किनारे हड़प्पा कालीन रोपड़ स्थित है? रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है। किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता के जोते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध पाकिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीर। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जो यूपी SSC PET एग्ज़ाम में भारतीय इतिहास उसके सिलेबस में उसका जो सबसे पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें इतना ही बहुत है। जो भी क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे वो इसमें से ही होंगे। इसके अलग से आप ना भी पढ़ें तो भी
कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला टॉपिक जल्द ही हम अपलोड करेंगे वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे अगला टॉपिक भी आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसको अच्छे से पढ़ें। और शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि एसएससी, यूपी, ट्रिपल एससी, पीईटी की परीक्षा में आपको सफलता प्राप्त हो। नमस्कार दोस्तों।